बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक सवाल आया हमारे एक सब्सक्राइबर हमारे भाई की तरह हैं, छोटे भाई की तरह। तो उन्होंने सवाल किया कि अगर सेनेटर मुश्ताक अहमद को पाकिस्तान इसराइल से निकलवाने की दो कर सकता है, उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है और आलमी सतह पर इस मौजू को उठा के और इस मुहिम को चलाया जा सकता है, तो क्या सीमा हैदर और उसके बच्चों को पाकिस्तान लाने के लिए ये इक़दाम नहीं किए जा सकते क्या? यहाँ पर कुछ मामलात अलग हैं। मैंने कहा कि इसका मैं जवाब वीडियो के ज़रिए दे देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि सबको वो बात समझ में आ जाए कि सीमा हैदर के मामले में और सेनेटर मुश्ताक के मामले में किस कदर डिफरेंस है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मुख्तलिफ पॉइंट्स इसमें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि सीमा हैदर, जो लोग नहीं जानते या जिनको नहीं पता है, वो ये कि सीमा हैदर अपनी मर्जी से अपने 4 बच्चों को लेके 2023 में पाकिस्तान से भारत चली जाती है। ठीक है, 9 मई वाले दिन। और उसका शौहर जो है वो सऊदीया में उसका इंतज़ार कर रहा होता है उसके कॉल का, क्योंकि बच्चों से बात होती रहती थी वीडियो कॉल पे, और वो वहाँ से बच्चों की कफालत कर रहा था। नौकरी के या मुलाजमत के गर्ज से वो वहाँ गया था। सीमा हैदर यहाँ पर 4 अपने चक्कर चलाती है और इधर से यहाँ पर भी उसको जो है वो ज़फ़र बलोच नाम का बंदा था, वो उसके साथ था। भारत में भी इसके नैन मटक्के चल रहे थे और वहाँ जाके उसने सचिन नामी एक बंदे से नेपाल के रास्ते, मतलब पाकिस्तान से जाती है दुबई या शारजाह और वहाँ से फिर जाती है नेपाल, नेपाल से वो फिर स्लिप होके उधर चली जाती है भारत। ठीक है, और गुलाम हैदर का घर बार बेच बाज के चली जाती है, सब कुछ कर कर आके। और उसमें सीमा की पूरी फैमिली शामिल थी, ज़फ़र बलोच शामिल था, नहीं अगर कोई शामिल था तो गुलाम हैदर, जो कि बाहर यही सोच के बैठा हुआ था कि मेरे बैग पे मेरी साले सालियाँ जो है वो इसका ख्याल रख रहे होंगे और कोई भी चीज़ की कमी जो है वो नहीं हो रही होगी, क्योंकि मालिक मकान को भी एतमाद में लिया हुआ था और मालिक मकान ने भी और उसकी बेगम ने और सीमा की जो दोस्त थी उन लोगों ने मिलकर गुलाम हैदर को लूटा अच्छे तरीके से। बहनों ने भी, जब सीमा ने घर भेजा तो सारा सामान जो है वो अपने कब्जे में जिसके जो पसंद था, टीवी, फ्रिज और पता नहीं क्या कुछ, वो उन्होंने जो है हजम कर लिया। भारत, सीमा अपनी मर्जी से गई, आज तक वहाँ पर बैठी गई। पाकिस्तान से वकील हायर होता है भारत में जो किसी काम का नहीं, बेकार तरीन वकील, कोई काम नहीं करते बच्चों के लाने के लिए। सीमा हैदर अपनी मर्जी से गई है और सीमा हैदर मेच्योर औरत है, वो उसकी मर्जी जा सकती है, लेकिन शरई तौर पे आज भी वो गुलाम हैदर की बीवी है क्योंकि उसने तलाक नहीं दी। सीमा हैदर जाली कागजात वगैरह बना बनू के तो दे देती है, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से इस केस को फाइट किया जा सकता था, लेकिन गुलाम हैदर की क्या कह लीजिए कि उसकी कमज़ोरी या शायद बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सीमा के जो घर वाले उनको अरेस्ट कराया था, तो सीमा के घर वालों ने उसको बड़ा हील बहाने किए और गुलाम हैदर उनको सीधा सच्चा और मासूम समझता है और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। इस वजह से सीमा का केस पाकिस्तान से भी प्रॉपर फाइट नहीं हो सका, वजह गुलाम हैदर की सादगी, और भारत में नहीं हो सका, वल्लाह आलम क्या वजूहात हैं। लेकिन अभी पॉक्सो केस था, उसमें एविडेंस वगैरह जो दुनिया भर से दिए गए थे, वकील साहब ने वो पेश नहीं की, जिसकी वजह से केस मजीद आगे डिले हो गया एक मरतबा फिर, और कई केसेस जो है डिस्पोज ऑफ हो चुके जिसमें कोई शवाहिद वगैरह नहीं दिए गए, जबकि यहाँ से तमाम शवाहिद जो है वो वहाँ पर भेजे गए। सीमा हैदर एक औरत है, ये एक सिविल केस है और ये क्रिमिनल केस भी है, ठीक है। जबकि सेनेटर मुश्ताक वाला जो मामला है वो किसी की इमदाद के लिए, मजलूमों की इमदाद के लिए, जहाँ दुनिया भर से लोग जा रहे थे, तो उसी तरीके से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या शायद एक इंसानियत की नुमाइंदगी करते हुए वो इमदाद लेके वहाँ पर गए थे इसराइल में, फ़लस्तीन में, जिनको इसराइली फ़ौज ने जो है वो मुजरिमाना कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल सी से उनको अरेस्ट कर लिया, कई लोगों को अरेस्ट किया।
मजालिम भी ढाए उनके ऊपर, सामान भी जब्त कर लिया, दहशतगर्द भी करार दिया गया और दहशतगर्दों का सपोर्टर भी करार दिया गया। इसलिए सेनेटर मुश्ताक अहमद वहाँ पर इसराइल की कैद में हैं या अभी शायद आ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों में फ़र्क है। पाकिस्तान जो है वो एक पॉलिटिकल बॉडी कह लीजिए कि उनको रिप्रेजेंट कर रही है, उनके डिफेंस में वो काम कर रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सीमा अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है, ये केस अलग है, वो केस अलग है। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उनके लिए हर इक़दाम उठा सकती है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के या किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड हो, किसी ब्यूरोक्रेसी का आप जो है वो नुमाइंदे हो, तो जो है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर और मतलब ऐसे कोई लोग जो मतलब मेहनत मजदूरी पे गए हैं बाकायदा तौर पे, उनके लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ कर सकती है। लेकिन इस तरीके से भाग के मुल्क से और मुल्क के बाहर गैर मुल्क जाके वहाँ बसना और उस दुश्मन मुल्क में जाके खासतौर पर बसना, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वहाँ से बैठ के बकवासियात करना, उसमें जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के इदारे कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। अब अगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करे भी तो हमारा हाई कमीशन भारत से मुसलसल उसमें राब्ते में है, लेकिन भारत कोई सांस डकार नहीं ले रहा, क्योंकि उनको वो सीमा हैदर, वो 4 बच्चे जो है उनको हिंदू बना के जो है दुनिया के अंदर ये दिखाना है कि देखो हम कितने अच्छे हैं, कि भारत पाकिस्तान से मुसलमान जो है वो आके यहाँ पर हिंदू हो रहे हैं, हमारा निज़ाम कितना अच्छा है। जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है वो पूरी दुनिया, पूरी कायनात जानती है कि इस वक्त क्या है। सेम जो इसराइल है वही रविश भारत ने भी मोदी गवर्नमेंट ने जो वो अख्तियार की हुई है। बस फर्क इतना है कि इसराइल में सर से लेके पैर तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जबकि भारत में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और इस टाइप की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सिर्फ सरगर्म है और वो चाह रही है कि हमारी इजारादारी कायम रहे और हम जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करें। जबकि अपोजिशन पार्टी जो है उनके अंदर इंसानियत बाकी है, जिन्होंने इस केस पे आवाज़ भी उठाई, लेकिन उनके किसी के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, अभी आपस में मामला चल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ना ग्राउंड रियलिटीज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ना उस पर और ना ही जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के इदारे सीमा हैदर के लिए, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए कोई काम कर सकते हैं। अगर भारत की खुद हट जाए तो वो बात अलग है, फिर सीमा हैदर को या 4 बच्चों को कम अज़ कम जो वापस कर दे। लेकिन बीजेपी हुकूमत है, आपको सबको पता है बहुत अच्छी तरह से कि क्या माइंड सेट है उनका। तो ना तो बच्चे आने वाले हैं और ना ही जो है वो कानूनी तौर पे कोई मामला जो है वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें वकील साहब को कोई मसाइल दरपेश है कि नहीं है मुझे नहीं पता, और ना ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तब भी आप समझ लीजिए कि वकील साहब इस वक्त एज अ डमी वहाँ पर रखे हुए कि वो कुछ करना चाहें भी तो उनको नहीं करने दिया जाएगा, और वो दुनिया भर की जो है वो नफरत और बददुआएं समेटते हुए नजर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि करता कोई है भरता कोई है। यहाँ पर ये मामला भी है, और अगर सबूत वकील साहब ने रख दिए थे तो अदालत से ये हुक्म कैसे आया कि भाई कोई सबूत नहीं रखें। इसका मतलब ये है कि यहाँ से सबूत ही नहीं रखे गए। लेकिन अगर वाकई में सबूत नहीं रखे गए हैं और फिर ये दावा करना कि नहीं मैंने केस कर दिया है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो बात बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। कि जिसका जो है वो मेरा ख्याल में जो इस केस पे जिन्होंने हायर किया वकील साहब को, वही ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं या वही जो है वो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं कोई अपनी राय इस पर मजीद कायम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिबेट्स कर चुका हूँ और दुनिया भर की दुश्मनियाँ भी मैंने मोल ली, लेकिन दुश्मनियों से डरता नहीं मैं। लेकिन मसला ये है कि जो बात मैंने आज से कई महीने पहले कही थी वही बात आज भी है कि सीमा और बच्चे जो हैं वो कानूनी तौर पे नहीं, गैर कानूनी तौर पे गई थी तो गैर कानूनी तौर पे ही पाकिस्तान वापस आ सकती है। जबकि सेनेटर मुश्ताक जो है वो कानूनी तरीके से जो है वो उनको बुलाया जा सकता है, उनकी रिहाई मुमकिन है। जिस तरीके से बाकी जितने और ममालिक के जो लोग गए थे समून पटेला के साथ, तो उसमें जो जो लोग गए थे वो लोग वापस आ गए। इसी तरीके से सेनेटर मुश्ताक और बाकी लोग भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ सकते हैं, क्योंकि वो अपनी अपनी गवर्नमेंट को, अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीमा हैदर कहीं से भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।